हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आज हम अपना न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है जर्नल। जर्नल एंट्री क्या होती है? ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। मीन्स आपकी जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होती है जिन्हें हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो सबसे पहले प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड की जाती है जिसको हम बोलते हैं जर्नल। इसका क्या फॉर्मेट होता है? फॉर्मेट बेसिकली इसमें 5 कॉलम्स इंक्लूड किए जाते हैं जिसमें आता है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट। डेट में जो भी ट्रांजेक्शन्स जिस डेट को हुई है उस डेट को मेंशन करते हैं। पर्टिकुलर में हम एंट्री पास करेंगे। लेजर फोलियो में जो लेजर पेज नंबर लिखेंगे जिसमें लेजर में जो एंट्री जहाँ पे पोस्ट होगी। डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट, ये बैलेंस शो करता है। अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल। तो हमारा एग्जाम्पल, हमारी 5 ट्रांजेक्शन्स मैंने आज यहाँ पे ली है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा गुड सोल्ड टू राम फॉर ₹5,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन मशीनरी परचेज 10,000 की है। थर्ड हमने रेंट पे किया है 500 का। फोर्थ है गुड्स परचेज फ्रॉम XYZ कंपनी 20,000। एंड फिफ्थ एंट्री इज द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर 1 लाख। ये सारी ट्रांजेक्शन हम इनकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? जब हमें रूल ऑफ अकाउंट्स पता हो। मीन्स हमने रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट्स के जो गोल्डन रूल्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले वीडियो में। तो बेसिकली आज मैं इसको थोड़ा सा रिवीजन कराती हूँ। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉमिनल अकाउंट से। तो नॉमिनल अकाउंट में हमारा क्या आता है? डेबिट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं सारे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी हमारी इनकम और गेन्स होती हैं उनको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये तो हमारा रूल हुआ नॉमिनल अकाउंट का। सो बेसिकली नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? दैट अकाउंट इज रिलेटेड टू आवर एक्सपेंसेस और इनकम। नाउ सेकंड इज द रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपका क्या आता है? डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट में हम सारी वो एंट्री इंक्लूड करेंगे या जो वो ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे जो हमें रिसीव हुई है। और क्रेडिट व्हाट मतलब जो हमारी कंपनी में आई है। जैसे हमने मशीन परचेज किया तो हमारी कंपनी में क्या इंक्लूड हुआ? मशीनरी आई तो हम मशीनरी को डेबिट लिखेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अब हमने मशीन परचेज किया तो इट मीन्स हमें कुछ हमने कैश में पेमेंट की होगी तो हमारी कंपनी से क्या गया? कैश गया, तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है। लास्ट आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारा आता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमारी इन तीनों रूल्स के हिसाब से हमारी ये ट्रांजेक्शन्स होगी। स्टार्टिंग में बड़ी इजीली है ट्रांजेक्शन्स हमारी। 5 एग्जांपल्स मीन्स 5 ट्रांजेक्शन्स हमने इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी गुड सोल्ड टू राम, क्या इसका होगा? सबसे पहले डेट में हमारे यहाँ डेट मेंशन नहीं है, लेकिन हम एक क्या करेंगे, हम एक सीरीज़ ली है कि 1 to 5 तक है तो हम डेट में .1 लिखा है। पर्टिकुलर में हमारी क्या एंट्री पास होगी? राम डेबिट टू सेल अकाउंट। कैसे किया मैंने? गुड सोल्ड हुआ तो इट मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया आपके पास से? गुड्स गया। किस फॉर्म में किया? आपने सेल किया तो टू सेल लिखा। किसको सोल्ड आउट किया आपने? राम को। तो आपकी एंट्री क्या हुई? राम टू सेल एंड द अमाउंट इज 5,000। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ सेकंड हमारी है मशीनरी परचेज। इसकी एंट्री हमारी क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मीन्स टू बैंक या टू कैश आप कुछ भी लिख सकते हैं। मशीनरी मीन्स ये किसका रूल है? आपका रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। आपके पास क्या आया? मशीनरी आई। आपने क्या पेमेंट की? मीन्स क्या गया आपके पास से? कैश गया। थर्ड आपका होता है आपने रेंट पे किया तो रेंट इज़ एन एक्सपेंसेस फॉर यू। तो रेंट एक बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कम्स अंडर डेबिट अकाउंट। तो रेंट को आप कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब रेंट है, आप किस फॉर्म में पे करेंगे? कैश के फॉर्म में पे करेंगे तो क्रेडिट साइड आपका आ जाएगा टू कैश अकाउंट। फोर्थ आपका क्या है? फोर्थ में आपने गुड्स परचेज किया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया आपके पास? परचेज आया। अब मैं यहाँ पे हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम इसको परचेज लिखेंगे। किससे परचेज किया? हु इज़ द गिवर? XYZ कंपनी टू XYZ कंपनी। ठीक है। फिफ्थ आपका पास आपकी एंट्री थी कि आपने क्या किया? कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। मीन्स कंपनी का ओनर जब स्टार्टिंग में अपने बिजनेस में कैपिटल लगाता है, सो बिजनेस के लिए कैपिटल एज अ लायबिलिटीज ट्रीट की जाती है। तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटीज आती कहाँ है? क्रेडिट साइड। अब आपके पास ओनर है, कैश लगा रहा है तो बिजनेस के पास तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया। लेकिन किस फॉर्म में आया? एक लायबिलिटीज़ की फॉर्म में आया। मीन्स कभी ना कभी एक कंपनी को, एक बिजनेस को उस अपने लाइफ टाइम में उस कैपिटल की पेमेंट करनी होगी। सो लायबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है। सो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।